हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम कर रहे हैं क्लास 12th की फर्स्ट पोएम फ्रॉम बुक फ्लामिंगो माय मदर एट 66 बाय कमला दास। आपको पिक्चर में दिख रही है, ये पिक्चर है हमारी कमला दास जी हैं जो हमारे पोइट हैं। इस पोएम की जो ये पोएम है ये बहुत इमोशनल है, बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अबाउट द पोइट जो कमला दास हैं, थोड़ा उनका सा हम बैकग्राउंड जानेंगे। देन इंट्रोडक्शन, थीम ऑफ द पोएम, एक्सप्लेनेशन एंड पोइटिक डिवाइसेस ऑफ द पोएम माय मदर एट 66। ये सब हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। हम इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट मीन्स पोइट के बारे में जानते हैं हम। दैट कमला दास वॉज एन इंडियन पोइट, वो एक इंडियन पोइट एंड ऑथर हैं हु रॉट इन इंग्लिश एंड मलयालम। वो इंग्लिश में भी लिखते थे और मलयालम में भी। शी वॉज बोर्न इन 1934 in Kerala, India, and is known for her bold and honest writing, which often explores themes like love, identity, and the struggles of being a woman in Indian society. Her poetry is famous for its emotional depth and personal expression. मीन्स वो इतना बोल्ड लिखती थी, उन्हें कोई ये शेम नहीं थी कि मैं ये लिख रही हूँ, सोसाइटी मेरे बारे में क्या बोलेगी, डजेंट मैटर फॉर हर। उन्होंने जो भी फील किया अपनी जो पर्सनल लाइफ के बेसिस पर, जो भी उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उन्होंने अपनी राइटिंग में वो सब लिखा है। अब हम अपनी पोएम का इंट्रोडक्शन करते हैं, थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस पोइट्री में जो हमारी पोइट है कमला दास वो क्या बता रहे हैं। माई मदर एट 66 इज अ पोएम रिटन बाय कमला दास, ये हमें पता है। इन दिस पोएम द पोइट रिफ्लेक्ट्स ऑन हर फीलिंग्स ऑफ लव, कंसर्न एंड सोरो फॉर हर एजिंग मदर। एजिंग मदर मीन्स जो उनकी माँ हैं, जो उनकी मदर हैं, वो बूढ़ी होती जा रही हैं और उन्हें उस चीज़ की चिंता हो रही है, वरी कर रही हैं कि क्या होगा। The poem describes a moment when the poet is traveling with her mother who is growing older and weaker. जो पोइट हैं हमारे कमला दास हैं वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो कहीं जा रहे होते हैं तो वो अपनी माँ को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं जो उनकी फिजिकल अपीयरेंस है कि वो ओल्डर होते जा रहे हैं और बहुत वीक, कमज़ोर होते जा रहे हैं। इस पोइट्री की जो थीम है वो काफ़ी सारी हैं, हम कुछ इम्पोर्टेंट थीम्स देख लेते हैं। एजिंग एंड मॉर्टेलिटी मीन्स कोई भी चीज़ क्या है, परमानेंट नहीं है। इवन वी द पीपल आर नॉट परमानेंट हियर। The poem reflects on the inevitability of aging and the fragility of human life, focusing on the poet's growing awareness of her mother's aging and declining health। कि क्या है जो एज है, यानी कि एज फैक्टर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर हम पैदा हुए हैं तो हम बूढ़े भी होंगे और जो हमारी जो डेथ है वो भी होनी ही है। वी हैवंट एनी कंट्रोल ओवर इट। ठीक है। नेक्स्ट थीम है हमारे पास सेपरेशन एंड डिस्टेंस, यानी कि अलग होना, दूर होना। द स्पीकर एक्सप्रेसेस फीलिंग्स ऑफ इमोशनल डिस्टेंस एंड सेपरेशन फ्रॉम हर मदर। क्योंकि वो अपनी माँ से अलग हो रही थी तो वो अपनी ये फीलिंग्स भी एक्सप्रेस कर रही है, स्पेशली एज शी प्रिपेयर्स टू लीव हर फॉर अ वाइल, कि वो कुछ टाइम के लिए उससे दूर हो रही है। This distance highlights the sense of helplessness and vulnerability that comes with seeing a loved one age। तो ये हमें क्या कि कुछ नहीं कर सकते, एज है, ग्रो अप होंगे, हम बूढ़े भी होंगे। ठीक। थर्ड थीम है जो हमारे पास वो आती है फियर ऑफ लॉस, खोने का डर। The poet experiences a deep fear of losing her mother, which is symbolized by the image of her mother's frail appearance। कि बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं उसकी माँ, कहीं उसकी जो माँ है उनकी डेथ ना हो जाए। द पोएम कन्वेज द इमोशनल पेन ऑफ द थॉट ऑफ इम्पेंडिंग लॉस, कि खोने का डर है उसके, जैसे उसकी जो मम्मा की अपीयरेंस वो देख रही हैं कि वो कितनी वीक हो गई हैं, उनको क्या लग रहा है कि मम्मा की डेथ ना हो जाए और वो अपनी मम्मा से दूर ना हो जाए।
नेक्स्ट थीम है हमारे पास ग्रीफ एंड एक्सेप्टेंस, कि दुख, लेकिन क्या हमें सब कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा. The poem balances sorrow and acceptance as the poet comes to terms with the fact that aging is a natural part of life. कि अगर हमारा बर्थ हुआ है, हम बूढ़े भी होंगे और जो हमारी डेथ है वो भी होनी ही है, ये एक फैक्ट है. तो जो क्या है, इसमें जो पॉइंट हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं दैट एजिंग इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ इवन तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फेस. बेशक ये इसका जो सामना करना है, फेस करना बहुत मुश्किल है, बट ये हमें मानना पड़ेगा. हमें पता है दैट एजिंग इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. स्टार्ट करते हैं पोएम का जो टेक्स्ट है हमारा वो. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. जो पोइट हैं वो हमारे एक कार में बैठे हैं और वो अपने पेरेंट्स के मीन्स अपने मम्मा पापा के घर से कहाँ जा रहे हैं, कोचिन जा रहे होते हैं. लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात कर रही हैं. नेक्स्ट, आई सा माई मदर बिसाइड मी. वो बोलती है कि मैं अपनी मम्मा को देखती हूँ जो मेरे साइड में बैठी, जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा है. डॉज ओपन माउथ मीन्स वो सो रही हैं अपने ओपन माउथ के साथ. हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स. जो उनका फेस है वो बिल्कुल क्या है, फेस एशन लाइक दैट, जैसे हमारे पास क्या है, राख है, उनका कलर कैसा होता है, ग्रे होता है. तो वैसा ही जो पॉइट हैं उनको अपनी मम्मा का फेस दिख रहा है कि ग्रे हो गया है, ऑफ अ कॉप्स यानी कि एक डेड बॉडी की तरह. ठीक है. एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड. कि वो इतनी ही बूढ़ी हो गई हैं जितनी कि उनकी जो एज है वो है. बट सून पुट दैट थॉट अवे. लेकिन वो अपना माइंड डाइवर्ट करते हुए कहीं and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. And looked out at young trees sprinting. पहले वो अपनी माँ को देखती हैं, देन वो अपना माइंड क्योंकि वो बहुत परेशान हो जाती हैं, उनको दुख होता है, तो वो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए बाहर देखती हैं. और जो बाहर देखती हैं तो वो क्या देखती हैं, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी कि जो ट्रीज हैं वो दौड़ रहे हैं. द मैरिड चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन हैं वो बहुत खुशी से इन जॉयफुल मोड स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वो अपने घरों से बाहर खेल रहे हैं. यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है. ठीक है. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जैसे ही क्योंकि वो जा रहे होते हैं जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, वो अपनी माँ से कुछ दूरी पर खड़ी होती हैं अवे. आई लुक्ड अगेन एट हर, मैं दोबारा अपनी माँ को देखती हूँ. वन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, कि जो उनके फेस पे जो रिंकल्स हैं, जो उनका जो फेस है वो बिल्कुल येलो है. ठीक है. एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक. ओल्ड फैमिलियर एक का मीन्स क्या है कि जो उनका पुराना डर था, यानी कि जो उनका चाइल्डहुड फियर था कि कहीं वो अपनी माँ से दूर ना हो जाएं, वही उनके अंदर आ रहा था. बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन मैंने क्या कहा फिर भी, सी यू सून अम्मा, कि हम दोबारा मिलते हैं अम्मा जल्दी ही. एंड ऑल आई डिड, और मैं क्या करती रही, रिपीटेडली स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं अपनी अम्मा को स्माइल पास करती रही. समरी एंड फुल एक्सप्लेनेशन हम रिटन फॉर्म में देख लेते हैं एक बार. स्टार्ट करते हैं. द पोएट बिगिंस बाय डिस्क्राइबिंग अ जर्नी शी टेक्स फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचिन. जो पोइट हैं वो अपनी जर्नी को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं जब वो अपने पेरेंट्स के होम से कहाँ जा रहे हैं, कोचिन. ड्यूरिंग दिस जर्नी, इस जर्नी में, शी नोटिसेस हर मदर सिटिंग नेक्स्ट टू हर, कि वो अपनी मम्मा को नोटिस करते हैं जो उनके साथ में ही बैठी हैं. डॉजिंग विद हर ओपन माउथ, कि वो सो रहे हैं अपने खुले मुंह के साथ. द मदर्स फेस अपीयर पेल एंड लाइफलेस, कि उनकी मम्मा का फेस उनको कैसा दिख रहा है कि उनमें जान ही नहीं है, लाइक अ डेड बॉडी.
resembling a corpse which suggests her frailty due to old age, जो क्या दिखाता है उनकी वीकनेस किसकी वजह से, ओल्ड एज की वजह से. The poet is struck by the painful realization that her mother is indeed as old as she appears. कि उनकी मम्मा, उनको बहुत पेन हो रहा है, पेनफुल मतलब दुखी हैं, वो पोइट हैं जो हमारी, कि उनकी मम्मा मीन्स जो एज है उसी के अकॉर्डिंग है, उन दिख रही हैं, बूढ़ी हो गई हैं. दिस सजेस्ट द पोइट has been denying or not fully accepting her mother's aging until this, कि जब तक उनको ये चीज़ नहीं दिखी उन्होंने अपनी मम्मा की जो एज है वो एक्सेप्ट नहीं की थी कि मेरी मम्मा बूढ़ी हो गई हैं. लेकिन जब वो उनके पेल फेस को रिंकल्स देखती हैं, ठीक है, तो उनको रियलाइज़ होता है कि जो उनकी मम्मा है वो अब बूढ़ी हो गई हैं. The poet tries to divert her attention from these uncomfortable thoughts by focusing on the world outside. तो जो पोइट हैं वो क्या करती हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि वो पहले अपनी मम्मा को देख रही होती हैं और उनसे उनको क्या मिला, दुख, ठीक है, क्योंकि वो जब अपनी मम्मा को देखते हैं मम्मा इतनी वीक हो गई हैं तो उनके अंदर एक सेपरेशन का डर आ गया है, तो वो अपने माइंड को डाइवर्ट करते हुए बाहर देखती हैं. Particularly on the young trees sprinting which symbolize life and vitality, कि जो यंग ट्रीज हैं यानी कि जो वो पेड़ों की तरफ देखती हैं जो दौड़ रहे हैं, रन करें, स्प्रिंटिंग का मीनिंग है रनिंग करना, जो क्या सिंबलाइज करता है कि हाँ उनमें लाइफ है, उनमें जान है, स्ट्रेंथ है. देन द पोइट देन नोटिसेस, उसके बाद क्या होता है, जो पोइट है वो नोटिस करते हैं मैरी चिल्ड्रन मीन्स जो बच्चे हैं वो बहुत खुशी के मूड में, जॉयफुल मूड में हैं, हैप्पी हैं, हु आर फुल ऑफ एनर्जी एंड जॉय, सिंबलाइजिंग यूथ. कि यहाँ पर क्या कॉन्ट्रास्ट है कि जो उनकी मम्मा हैं वो तो बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन जब वो बाहर देखते हैं तो उनको क्या दिखते हैं, एनर्जी एंड जॉय फुल मूड में जो बच्चे हैं वो दिखते हैं, जो खेल रहे होते हैं अपने घरों से बाहर, वो क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, यूथ. दिस इज अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू हर मदर्स ओल्ड एज. ये कॉन्ट्रास्ट है, मैंने आपको बताया. द मेंशन ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जो पोएट्री के टेक्स्ट में हमें एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक बताया हुआ है, सिचुएट्स दैट द मोमेंट इन अ रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट. कि क्या है, हमें लग रहा है कि हाँ वो रियल वर्ल्ड में ही है कि सिक्योरिटी चेक भी हो रहा है, showing that they are heading somewhere important. Showing that they are heading somewhere important, perhaps indicating a journey or a separation. ये हमें क्या दिखा रहे हैं कि वो कहीं जा रहे होते हैं और यहाँ क्या कर रही है ये जर्नी इंडिकेट, जो वो अपनी मम्मा को बाय भी बोलते हैं, सी यू सून अम्मा भी बोलते हैं, ये क्या दिखा रहा है हमें, सेपरेशन ऑफ अ मदर एंड अ डॉटर. द पोएट अगेन टर्न्स हर अटेंशन टू हर मदर. जब स्टार्टिंग में वो अपनी जर्नी को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो वो अपनी मम्मा को देखते हैं, तो उनको बड़ा दुख होता है, तो वो आउटसाइड वर्ल्ड में देखते हैं जहाँ वो ट्रीज़ और बच्चों को देख रहे होते हैं. जब उनका जाने का टाइम आ गया वो फिर से अपनी मम्मा को देखते हैं, हु अपीयर्स वन पेल एंड पेल एज अ डेड बॉडी. मीन्स उनका जो फेस है वो बिल्कुल ग्रे, येलोइश, वीक, रिंकल्स आ गए वो दिखता है. दिस कंपैरिजन reinforces हर मदर्स फिजिकल वीकनेस इन द पोइट्स फियर ऑफ मॉर्टेलिटी. कि ये क्या दिखाता है, जो उनकी मम्मा हैं उनकी वीकनेस को शो करता है कि उनकी मम्मा हैं जो वो बहुत वीक हो गई हैं, बूढ़ी हो गई हैं और डोंट नो कि वो कब तक हैं. The poet experiences an emotional ache means pain that she has felt since childhood. कि जो पोइट हैं वो क्या एक्सपीरियंस करती हैं, एक इमोशनल फेज में हैं, बिकॉज उनका जो डर है बचपन से ही क्या है, अ फियर ऑफ लूजिंग हर मदर. कि वो अपनी मम्मा से कभी भी मीन्स थोड़े टाइम के लिए भी दूर नहीं रही, और अगर उनकी मम्मा इतनी वीक है, हो गई हैं, बूढ़ी हो गई हैं और उनकी डेथ हो जाएगी तो व्हाट शी डू, कि वो क्या करेंगी, क्योंकि वो अपनी मम्मा से दूर नहीं रह सकती. हाउएवर डिस्पाइट दिस इनर फियर, कि अंदर से उनको ये डर है, शी हाइड्स हर फीलिंग्स बाय टेलिंग हर मदर. तो वो अपनी जो उनकी इमोशंस हैं उनको छिपाती है और बोलती है सी यू सून अम्मा, कि हम जल्दी मिलेंगे अम्मा.
एंड स्माइलिंग रिपीटेडली, और वो क्या करती हैं, उनकी तरफ स्माइल पास करती हैं बार बार, ट्राइंग टू मास्क हर ट्रू इमोशंस एंड प्रोवाइड रीअश्योरेंस, कि वो क्या करती हैं, जो उनके ट्रू इमोशंस हैं, कि डर है उनके अंदर कि उनकी मम्मा की कहीं डेथ ना हो जाए क्योंकि उनकी मम्मा इतनी वीक है, वो उन इमोशंस को छिपाए रखती हैं। पोइटिक डिवाइसेस कर लेते हैं। जो फर्स्ट पोइटिक डिवाइस है वो हमारे पास है सिमिली। होता क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं। कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स बाय यूजिंग एज और लाइक। टू थिंग्स का कंपैरिजन जहां हम यूज करते हैं दो वर्ड्स एज और लाइक, वहां पर हमारा क्या है, सिमिली। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, यहाँ हमारा सिमिली है इस लाइन में। एज अ लेट विंटर्स मून, एज आ गया है, वहां भी हमारा सिमिली। देन हमारे पास है मेटाफर, डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स विदाउट द यूज ऑफ एज और लाइक। द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग में हमारा मेटाफर है। थर्ड है हमारे पास पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन व्हेन वी गिव ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू एनिमल्स और प्लांट्स और नॉन लिविंग थिंग्स। जब हम ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं एनिमल्स, प्लांट्स और किसी भी नॉन लिविंग थिंग को। फॉर एग्जाम्पल है ट्रीज प्रिंटिंग, इसमें क्या है, हमारा पर्सोनिफिकेशन है। देन है हमारे पास रिपीटिशन। इट इज द रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड और अ फ्रेज टू क्रिएट पोएटिक इफेक्ट्स इन अ पोएम। रिपीटिशन होगा किसी भी वर्ड और फ्रेज का। हमारी जो लास्ट लाइन है, स्माइल इन स्माइल इन स्माइल, ये क्या है, रिपीटिशन है, जो वो पोएटिक डिवाइसेस में है हमारा। लास्ट है हमारे पास alliteration. Alliteration, it is the repetition of consonant sound in a line of a poem. जो consonant sound होगा उसका repetition होगा, वो हमारा poetic device होता है alliteration. For example, my mother, my में am and mother में भी am, तो repetition of consonant. Thought, that में t, thought में भी t, तो क्या है हमारा alliteration. I said was seeing you soon, sad seeing soon, s consonant का repetition है तो हमारा हो गया alliteration.